हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्याभा क्रिएटिविटी जोन। आप सब कैसे हैं? रात के 9:30 बज रहे हैं। क्या कर रहे हो तुम लोग? इस वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ नाइट रूटीन। और मैंने बनाई है पनीर की सब्ज़ी। रात के 9:30 बज रहे हैं, तो डिनर में मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई है और सिंपल रोटी है। तो चलिए रूटीन स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने दूध उबाल दिया है, 2 बर्तन में रखा है, छोटे में भी उबालती हूँ। शाम के टाइम दूध आता है, मम्मी लेके आती हैं, सामने से दूध लेके आती हैं, गाय का दूध है। और ये जो है दूध में मैंने मुनक्का उबाला है, ये मेरे हस्बैंड खाते हैं। उनको थोड़ी गैस की प्रॉब्लम है और प्लस जो है पेट अच्छे से क्लियर होता है, तो वो खाते हैं। और अब मैं रोटी बनाने जा रही हूँ। कुछ बर्तन है, पहले वो धो लूँ। तो जो दूध मैंने उबाला था वो बर्तन है, इसमें दूध लेके मम्मी आती हैं, तो ये दूध वाला बर्तन है। साथ में कुछ बर्तन और निकल गए, जैसे ईशा को खिलाया था तो 2 कटोरियाँ निकल जाती हैं। तो इस तरह से बर्तन तो सिंक में कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं लगता है कि सिंक में से बर्तन उग रहे हैं। तो फ़िलहाल ये बर्तन मैं धो लेती हूँ, तो रात में जो बर्तन का वर्कलोड कम हो जाएगा। बर्तन जितने ज़्यादा इकट्ठा रहेंगे तो उतना ज़्यादा बाद में टाइम लगता है। तो जब तक तावा मैंने गैस पे रख दिया है गर्म होने, तो जब तक तावा गर्म हो रहा है तब तक जो है मैं बर्तन धो लूँगी। ये सामने मैंने 3 टायर रखा हुआ है, तो ये मैंने एक कपड़ा बिछा दिया है, क्योंकि जो परथन होता है, आटा होता है, वो काफ़ी फैल जाता है स्लैब पे और बर्बाद भी होता है। तो इसको मैंने साफ़ कपड़ा बिछाया। तो मेरी कोशिश रहती है कि गर्मा गर्म रोटी खिलाऊं, तो सब तैयारी करके रखती हूँ। जब खाना खिलाना होता है तो रोटी बनाती हूँ। 3-4 रोटी मैं पहले सेक लेती हूँ, उसके बाद मैं खाना परोसती हूँ, फिर गर्म रोटी बनाते जाती हूँ। तो ज़्यादा लोग नहीं हैं, 3 लोग का खाना भी मैं निकालूंगी, मम्मी का, हस्बैंड का और ईशान का खाना। और जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों ने देखा, बच्चों की मस्ती चल रही है, गाने पे डांस कर रहे हैं। तो ये रोटियां मेरी बन रही हैं। तो ये गर्मा गर्म फुली फुली रोटियां बन रही हैं। तो 3-4 रोटी हो जाएगी तो मैं खाना परोसूंगी। साथ में मैं घी लगा के रख देती हूँ, तो रोटियां थोड़ी मुलायम हो जाती हैं। ये देखिए। और घर का ही घी निकालती हूँ मैं, क्योंकि गाय का दूध आता है। तो ये 3 थाली मैंने निकाल दी है। और मैंने सिंपल पनीर की सब्ज़ी बनाई है। टाटा संपन्न मसाला यूज़ किया था। ग्रेवी में टमाटर को पीसा था और टमाटर में मैंने 7-8 जो है मखाने डाल दिए थे कट करके। तो इससे ग्रेवी गाढ़ी हो गई और एक अच्छा टेक्सचर आ रहा है ग्रेवी में। और ये मटर पनीर की सब्ज़ी ठीक ठाक बनी थी, टेस्टी बनी थी। साथ में मैं प्याज कट कर दूँगी। हस्बैंड होम्योपैथिक की दवाई लेते हैं, इसलिए उन्हें प्याज मना है। थोड़ा सा नमक पिंच पर रख दिया प्याज के साथ। एक रोटी रख दी। तो ये मैं खाना दे आती हूँ, तो थोड़ा सा ये हैट्रिक शेड्यूल हो जाता है खाना देना। तो जो गर्मा गर्म रोटी है उसका स्वाद ही अलग होता है। और मुझे अपनी मम्मी की याद आ जाती है जब मैं रोटी खाती हूँ। पहले भी मैं जब खाना बनाती थी अपने घर पे, अपने मायके में, तो मैं रोटी सबके बनाती थी, लेकिन अपनी रोटी का आटा मैं रख देती थी और वो मम्मी मुझे बना के गर्मा गर्म रोटी खिलाती थी। जो तावे से डायरेक्ट थाली में जो रोटी आती है गर्मा गर्म, उसका स्वाद ही अलग होता है और आप 1-2 रोटी ज़्यादा भी खा लेते हैं। साथ में मैंने दूध भी निकाल दिया है, क्योंकि मम्मी भी खाने के साथ दूध लेती हैं। हस्बैंड एक दूध रोटी खाते हैं, तो उन्हें डॉक्टर ने सजेस्ट किया था। और 1-1.5 रोटी मैं बेटी के लिए दूध में डाल देती हूँ, और ईशान को मैं अभी बाद में दूंगी पीने के लिए दूध। तो थोड़ा सा ये भागा दौड़ी ज़्यादा हो जाती है। अगर बीच में ईशा आ जाती है तो फिर वो तो रोटी बनाने ही नहीं देती है, वो एकदम चिपक के खड़ी हो जाती है। लेकिन जब मन से खाना खाते हैं तो एक सेटिस्फेक्शन होता है आपके, एक सुकून होता है कि चलो सब ने खाना खा लिया। और मैंने अपनी मम्मी से भी यही सीखा था कि सबको खिला के फिर खाओ, क्योंकि मम्मी की आदत थी मेरे कि जब सबको खिला लेती थी, हम लोग 4 भाई बहन थे, तो सबको खिला लेती थी, दादी को हमारे खिला लेती थी, तो खाना खाती थी। तो ये आदत मैंने उन्हीं से सीखी है। तो सबने खाना खा लिया है, मैं और ईशा बच्चे हैं। ईशा जब किचन में आती है तो मैं बीच बीच में रोटी के टुकड़े उसके डालती रहती हूँ। एक अलग रोटी घी लगा के रख देती हूँ
और वो बीच बीच में डालती रहती हूँ, तो उसके हिसाब से आधी रोटी भी खा लेती है, तो एक मन को संतुष्टि हो जाती है कि चलो इसने खा लिया। और इसका दूध रोटी मैं अलग से रखती हूँ, थोड़ा सा मैश करके खिलाती हूँ। मैंने अपनी रोटी अभी फ़िलहाल रख दी है, बस थोड़ा सा मैं स्लैब साफ़ कर लूँगी, बाद में बाकी सफाई करूँगी। उधर से मम्मी मेरी मदर इन लॉ मुझे डांट रही कि पहले खाना खा लो गर्म, फिर साफ़ सफाई करना। तो लेकिन मैं हमेशा वो बोलती रहती हैं, लेकिन मैं एक बार जो स्लैब है, काउंटर टॉप है, वो साफ़ कर लेती हूँ, तो मुझे थोड़ी सी जो है सेटिस्फेक्शन रहता है कि साफ़ सुथरा हो गया किचन। अब मैं अपना खाना निकाल रही हूँ। थोड़ा सा मैंने अचार ले लिया है, मम्मी हमारी बहुत अच्छा अचार बनाती हैं। मैंने कुछ वीडियोस भी डाले हैं उनके अचार के। तो सब्जी मैंने गरमा ली। अब थोड़ी सी सब्जी जो कढ़ाई में थी उसमें मैंने चावल डाल लिया, सुबह के बचे हुए थे। ये मैंने ईशा की रोटी भी रख। तो आपको मेरा चेहरा देख के लग रहा होगा थोड़ी थकान सी हो रही है, लेकिन अभी भी काम बाकी है, अभी बर्तन धोने बाकी हैं, किचन साफ़ करना है, और प्लस सबसे बड़ा टास्क ईशा को खाना खिलाना सबसे बड़ा टास्क होता है। तो एक बार ये खाना खा लेती है तो सबसे बड़ा काम हो जाता है मेरा। अभी ये देखिए नहीं खा रही है, इसके दांत तो थोड़े से आ रहे हैं, तो इस वजह से ये रोटी ऐसे नहीं खाती है, तो मैश करके खिलानी पड़ती है। तो ये ईशान को मैंने दूध दे दिया, तो सबको रात में एक बार दूध पीना रहता है। तो ये चादर वादर गायब है, सब खेल रहे हैं। तो थोड़ा बहुत मैं साफ़ करके गई थी किचन, लेकिन ये बर्तन अभी मैंने कुछ रख दिए थे, तो और बर्तन जो है वो भी मैं खाली करके पहले सिंक में डाल दूँगी। मैंने पहले काउंटर टॉप खाली करती हूँ, सारे बर्तन सिंक में डाल देती हूँ, फिर सोचती हूँ कि चलो अब धोऊँगी, पहले इधर साफ़ पूरा अच्छी तरह से हो जाए। तो ये एक बाउल में मैंने पानी लेके उसमें प्रिल डाल लिया है कुछ बूंदे, तो इससे बर्तन अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। मैं सोप भी रखती हूँ बर्तन वाला, जैसे कि विम बार। तो कुछ बर्तन जो हार्ड होते हैं मैं उससे भी धोती हूँ। जो नॉर्मल बर्तन होते हैं जैसे कटोरी चम्मच, जिसमें ज़्यादा हार्ड घिसने की ज़रूरत नहीं होती है, तो उसको मैं प्रिल से ही साफ़ करती हूँ। और ये बगल में मैंने 3 टायर मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र रखा है, और मैंने स्पेशली बर्तन के लिए रखा है, क्योंकि कहीं भी बर्तन स्टैंड नहीं लगाया है, तो बहुत आसानी रहती है। छोटे छोटे बर्तन कटोरी ये आराम से इसमें अट जाते हैं, धो के डायरेक्ट यहीं रखती हूँ। तो ईशा को अब नींद आने लगी है, थोड़ी सी उसकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही, तो अब वो थोड़ा सा रो रही है, तो मैं जल्दी जल्दी साफ़ करके काम ख़त्म कर रही हूँ। तो मैं एक बार रात में गैस का चूल्हा साफ़ कर देती हूँ, तो इससे ज़्यादा गंदा नहीं होता है। अगर आप टालते रहेंगे तो एक साथ ज़्यादा गंदा हो जाता है, फिर ज़्यादा रगड़ना पड़ता है, क्योंकि वो जलता जाता है। सामने की जो वॉल है उसको भी साफ़ कर देती हूँ। कभी कभी नहीं भी करती हूँ, जब मन नहीं करता है ज़्यादा कुछ, या कभी कभी बच्चों की वजह से नहीं कर पाती हूँ, बच्चे जिद कर रहे हैं सुलाने के लिए ईशा, तो मैं छोड़ के चली जाती हूँ बस हल्का सा साफ़ करके। तो ज़रूरी नहीं है मैं चूल्हा भी साफ़ करूँ, कभी कभी सुबह उठ के कर लेती हूँ। तो ये जिद कर रही है तो इसको सुलाना है, तो मैं सुलाने जा रही हूँ। एकदम टाइम नहीं मिलता, अभी रात के 12:15 बज रहे हैं, और अभी किचन का काम कंप्लीट नहीं हुआ है। मुझे फ्रूट्स भी कुछ लाए थे वो रखने हैं, तो मैं इसको सुला के फिर आपसे मिलती हूँ। तो ईसा को सुलाने के लिए मैं गई थी लेकिन वो सोई नहीं, वो साथ में फिर वापस आ गई। तो कुछ काम अगर बचा रहता है आपके माइंड में तो आपको भी नींद नहीं आती है, तो मैं वापस आ गई और वो भी मेरे पीछे पीछे आ गई है। तो ये मैंने दूध रख दिया फ्रिज में। दूध चाली रख के रखते हैं तो मोटी मलाई जमती है। बाकी मैं चेक कर लेती हूँ कि कोई चीज़ हटानी तो नहीं है, कोई चीज़ रखी है तो उसकी डेट एक्सपायरी तो नहीं हो रही है, ब्रेड रखा है ख़राब तो नहीं हो रहा, या फिर दही जमानी तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैं देख लेती हूँ कि कल क्या बनाना है माइंड में रख के। ये देखिए ये सोई नहीं और लाइटर लेके घूम रही है। तो ये मेरा किचन साफ़ हो गया है, और मैंने अपना दूध भी ले लिया है। मैं भी दूध ज़रूर लेती हूँ एक क्वांटिटी में, क्योंकि लेडीज़ को भी दूध ज़रूर पीना चाहिए। तो आपको जब कन्वीनियंट लगे, मैं रात में सोने से पहले पीती हूँ। गैस चूल्हे का रेगुलेटर चेक कर लिया है और मैंने किचन की लाइट ऑफ कर दी। जो फ्रिज है वो मेरी लॉबी में रखी हुई है। तो ये मैंने कुछ फ्रूट्स लाए थे, तो ये केले के ऊपर मैंने ये एल्युमिनियम फॉयल लगा दिया, तो इससे केले ख़राब नहीं होते हैं। और ये देखिए फ्रूट्स हैं। अनार और सेब को मैं फ्रिज में रख दूँगी। सुबह जो खाना है उसके लिए मैंने 3-4 निकाल के रख दिए हैं अलग।
ये देखिए इस तरह से। तो बाज़ार से कोई भी सब्जी लाते हैं तो पहले धो के सुखाते हैं। परवल भी बाहर पड़े सूख जाएंगे तो मैंने फ्रिज में रख दिए हैं एज इट इज़। तो रात में सोने से पहले भी मैं भगवान जी को हाथ जोड़ती हूँ, जाती हूँ सामने भगवान की प्रार्थना करती हूँ और फिर सोने जाती हूँ। तो कोशिश करती हूँ बच्चों को मैं भी वही संस्कार डालूँ। तो मैं ईशा को भी ले जाती हूँ, जब सुबह वो उठती है तो भी मैं उसको मंदिर में ही ले जाती हूँ। तो वो काफ़ी बातें भगवान जी से करती हैं, मूर्ति उठाने की कोशिश करती है। तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रंट में आप लोग से बात नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा यूज़ टू मुझे कैमरा लेके चलने की आदत नहीं है। तो मैं बहुत जल्दी आपको अपने बारे में बताऊँगी कि मैंने क्या पढ़ाई की हुई है। ब्लॉग एंड करती हूँ। थैंक यू।